नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। ऐसे तो हमने हमेशा बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया है, बहुत सारी डिजीज़ को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको हमेशा बताया है कि उसका कारण क्या है, किस तरह से होती है और जब आपको हो जाता है तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज क्या क्या होता है। अगर आप एक स्टूडेंट है जो मेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है उस कंडीशन में। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। अब हाइपोटेंशन क्या होता है, हमेशा हमने देखा है बहुत सारी महिलाओं में, बहुत सारे पुरुष में कि उनका बीपी हमेशा लो रहता है। तो लो बीपी को ही मेडिकल टर्म में हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम हाइपोटेंशन, आज का हमारा यही टॉपिक है, ठीक है। तो लो बीपी हो गया। अब हमने ये भी देखा है, जैसे अभी नवरात्रा चल रहा है तो जब जो लोग 9 दिन का उपवास करते हैं, जब वो खाना खाते हैं तो उनका बीपी अचानक से लो हो जाता है खाना खाने के बाद। वो क्या होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बैठा हुआ है, उसी टाइम वो अचानक से जब खड़ा हो जाता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, उसको धुंधला टाइप का दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे आसपास की वस्तुएं थोड़ी सी घूम गई हो। तो वो क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये सब आता है हाइपोटेंशन के अंदर, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत कम हो जाता है। उस कंडीशन में कोई बीमारी हो गई हो, उस कंडीशन में आपको लो ब्लड प्रेशर की स्थिति बन जाती है। तो ये क्या है, क्यों है और किस तरह से होती है, और जब ये होती है आप कैसा महसूस करते हो। तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर में लगभग हर किसी को हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। हम इसको कोई बीमारी के अंडर लेते ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम आपको है तो फिर दिक्कत वाली बात है, इसको हल्के फुल्के में ना ले, बिल्कुल भी ना ले। अगर आप एक स्टूडेंट है और मेडिकल कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, पैरामेडिकल कोर्स हो गया, डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, जो भी चीज़ें होती है, फिजियोथेरेपिस्ट की जब आप कोर्स करते हैं तो इन सभी में क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बिल्कुल सेम है, डिजीज़ कंडीशन आपको पढ़ाए जाते हैं। और एमबीबीएस में भी सेम चीज़ है, आपको माइक्रोबायोलॉजी, डिजीज़ कंडीशन, बायोकेमिस्ट्री, बॉडी में जितने भी फंक्शन है सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। फर्क सिर्फ इतना है कि डिटेल बहुत ज़्यादा एमबीबीएस में होता है, इसके अलावा और सारी चीज़ों में थोड़ा सा उससे कम होता है। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह कोर्स करते हैं तो इसमें भी आपको डिटेल से पढ़ना है। और जब आप डिटेल से पढ़ते हो तब आपको मालूम चलता है कि एक्चुअली में जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं वो तो एक गंभीर समस्या है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी गंभीर समस्या है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी गंभीर समस्या है। हाई ब्लड प्रेशर को तो हम थोड़ा बहुत मान भी लेते हैं कि हाँ ये दिक्कत वाली बात है, लेकिन जिसको लो होता है हम बोलते हैं खाना पीना खाओ ठीक हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, खाना खाने के बाद भी बहुत सारे लोगों में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि उनको जो बीपी का प्रॉब्लम है वो बहुत लो हो जाता है, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उनकी बॉडी की। तो ये क्या है, अगर हम बात करें लो ब्लड प्रेशर की तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि बॉडी का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है ब्लड का। सबसे पहले नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो 120/80 है, ठीक है। इसको हम मापते किस में है, mmHg। Hg का मतलब होता है मरकरी और mm का मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम mmHg लिखते हैं अगर 120/80 है। तो अब गलती कहाँ पे होती है आपसे, आप एग्जाम में क्या छोड़ देते हो, mmHg आप लिखते ही नहीं हो। 120/80 क्या, mmHg, किसी का ब्लड प्रेशर mmHg में आपको लिखना है, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वरना स्टूडेंट ये पूछते कि मार्क्स कटा तो कटा कहाँ, छोटी छोटी बातों पे मार्क्स कट जाते हैं। अब हो गया ये नॉर्मल प्रेशर हो गया, ठीक है, बॉडी का। अब कम कब होगा, कम तब हम मानते हैं जब 90/60 से कम हो तब, ठीक है। अब देखिए, अब आजकल क्या है कि अगर 80/50 है तो हम कम मानते हैं, लेकिन हम ऐसा जानते हैं कि अगर इसको मेंटेन करना चाहे तो हम कर सकते हैं, हम इसको 120 तक पहुंचा सकते हैं खान पान को ठीक करके। प्रॉब्लम्स क्या होती है, सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा खान पान, हमारी आदतें, जो हमारा लाइफस्टाइल है वही अच्छा नहीं है। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो
रात तक बहुत हम देर तक जगते हैं, फिर सुबह बहुत लेट उठते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, साथ में खाना खाने की प्रॉब्लम्स, टाइम पर नहीं खाना और गलत चीज़ खाना। तो बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया है कि आपको किस तरह से खाना है, किस तरह से चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी है और किस तरह से आपको अपना वेट भी मेंटेन करना है। तो उस चीज़ों में हम अच्छे से डिस्कस अभी नहीं करेंगे, लेकिन हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर बीपी लो है, अगर आपका बीपी लो है, अगर आपके घर में कोई मम्मी है, कोई मम्मी क्या, सबकी मम्मी होती है, अगर आपके घर में मम्मी है आपकी, अगर उनका बीपी लो रहता है तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि उनको समझाए कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ये है कि आपका खान पान एक हो सकता है प्रॉब्लम, दूसरा आप पानी बहुत कम पीते हैं, तभी आपका बीपी लो है। आपने बहुत सारे टेस्ट करवाए, बहुत सारी चीज़ें करवाई, लेकिन तभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि आपकी बॉडी में आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि आपने पानी बहुत कम पिया है, मतलब जो आपका बॉडी है वो हाइड्रेटेड नहीं है। क्या नहीं है? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जब आप अच्छे से पानी पीते हो तो वो हाइड्रेटेड रहता है, ठीक है, और जब नहीं पीते हो तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, तब आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड रहता है। तो सबसे पहला कारण क्या है? डिहाइड्रेशन, जब आप पानी नहीं पीते हो तब। दूसरा क्या है? कोई गंभीर समस्या, आप डायबिटीज़ का ही अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो इसमें समझिए कि लगभग लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स भी होती है। तो यहाँ पर डायबिटीज़ जैसी जब बीमारी हो जाती है तो यहाँ पर मैं लिख दूँ डिजीज़ बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तीसरा आपका हो सकता है लाइफस्टाइल के कारण हो सकता है। अब चौथा क्या हो सकता है? ईटिंग हैबिट, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, उसकी वजह से भी ईटिंग हैबिट, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है। अब समझिए बात को। अब अगर आपको जानना है कि आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो क्यों कम है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा चिंता लेने की वजह से भी, बहुत स्ट्रेस की वजह से भी, तो पांचवा क्या हो गया कारण हमारा? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से भी आपका जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। सर्जरी हुई है आपकी या फिर होने वाली है। अब क्या होता है, जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में होता है तो जब वो देखता है कि डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन है या फिर समझिए कि चाकू टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या करेगा? वो देख करके बिल्कुल डर जाएगा। वो सोचेगा कि अच्छा ये तो मुझे काट देगा अब। तो उस टाइम में क्या होता है कि सोच करके ही उसके दिमाग में ऐसे ऐसे डर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत लो हो जाता है। और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी पेशेंट का ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है, जो बॉडी की ऑक्सीजन होती है पेशेंट की, अगर वो बहुत कम हो जाए तो हमें ऑपरेशन नहीं करना है। जब तक उसका मेंटेन नहीं होता है तब तक कोशिश करते रहना है कि मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है सर्जरी के टाइम या फिर उससे पहले या फिर उसके बाद में भी बीपी का जो प्रॉब्लम है वो रहता है पेशेंट को। साथ ही क्या होता है अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स का मतलब होता है कोई नशीली पदार्थ का जब आप सेवन करते हो, उस टाइम में भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है। आपका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत गंभीर चोट लग गई हो, उस वजह से भी आपका ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो इंजरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है ब्लड के प्रेशर को कम करने के लिए। तो इतने सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है, लेकिन पानी भी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कोई कारण आपको पता नहीं है तब। अब होता क्या है, देखिए, जब भी बीपी लो होता है हम सभी को पता है चक्कर आता है और मन बहुत थोड़ा सा बेचैन भी रहता है। आप बिल्कुल सुस्त फील करते हो, आँख के आगे अंधेरा छा जाता है और बहुत सारी कंडीशन ऐसी जिसमें होंठ का नीचे जो पार्ट है ना, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा डार्क और हल्का हल्का काला हो जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो होते रहता है तब ऐसा लगता है जैसे आपको नींद आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को भी प्रॉब्लम्स होती है। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि जब हम स्कूल के प्रेयर में जब हम खड़े रहते हैं, तो जब गर्मी के टाइम में स्कूल का प्रेयर होता है तो उस टाइम में बहुत सारी लड़कियां गिरती रहती हैं प्रेयर के बीच में ही। तो उस टाइम
टाइम में बीपी लो होने के कारण ही गिर जाती है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा अगर कोई पीरियड से गुजर रही है तो उस टाइम में ऑटोमेटिक उसके बॉडी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उस टाइम में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है और ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। अब दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे लोगों में दिक्कत ये है कि जब वो बैठे होते हैं और अचानक से वो खड़े होते हैं तो उस टाइम में बीपी लो हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक हाइपोटेंशन का ही एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक। ये प्रकार है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हम इसको बोलते हैं, या फिर हम इसको पोस्चुरल का मतलब होता है पोजीशन के कारण, पोजीशन चेंज होने के कारण ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। तो हाइपोटेंशन का ही ये पहला प्रकार है ऑर्थोस्टैटिक, जिसमें अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं उस टाइम में जब आप अचानक से खड़े होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा। आँख के आगे आपको अंधेरा आएगा, आपको धुंधला दिखेगा, आपको सुस्त फील होगा, ऐसा फील होगा जैसे कि आपको होश नहीं है और आप गिर जाएंगे अभी। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो पोस्ट प्रेंडियल होता है एक हाइपोटेंशन। ये भी हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर का ही एक प्रकार है। ये दूसरा प्रकार है पोस्ट प्रेंडियल, जिसमें खाना खाने के बाद व्यक्ति का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि अब जो नवरात्रा कर रहे हैं, जो उपवास कर रहे हैं, इन दिनों जब वो खाना खाएंगे तो उस टाइम में उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल, जो खाना खाने के बाद बीपी कम हो जाती है उसको। और इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने जब पढ़ाई किया है मेडिकल का तो आपको अच्छे से समझना है कि कौन सी चीज़ क्या होती है और किस तरह से हमें अप्लाई करनी है और ये किस प्रकार की है। तीसरा क्या है, तीसरा है नेचुरली मेडिएटेड, नेचुरली, यहाँ पे मैं मिटा दूँ, मेडिएटेड हाइपोटेंशन। अब नेचुरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन तीसरा प्रकार है हाइपोटेंशन का। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रेन है और जो हमारा दिल है उसके बीच रक्त संचार जो होती है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी कैसे होती है, देखिए, दिल का काम क्या है, पूरे बॉडी को रक्त पहुंचाना, यानी कि ब्लड की सप्लाई करना। अब दिक्कत क्या होगी, या तो ब्लड कम जाएगा या फिर ज़्यादा जाएगा या फिर ब्रेन तक ब्लड जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो संचार जो हुआ वो बीच में ही बाधा उसमें उत्पन्न हो गई और बीच में वो बाधित हो गया। तो इस टाइम में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहता है, जैसे कि जो गार्ड का नौकरी करते हैं वो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो उनके बॉडी में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। उनके बॉडी में ये प्रॉब्लम होगी कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो रहेगा और उनको एक और चीज़ की समस्या हो सकती है जिसको हम बोलते हैं वेरिकोस वेन। और इस पर मैं बहुत डिटेल से लेक्चर ले चुकी हूँ। वेरिकोस वेन जो आपका पैर होगा ना, उनका जो लेग है उसमें नसें आपको उभरी हुई सी दिखेगी और ऊपर से, स्किन के ऊपर से ही आपको बहुत ज़्यादा नसें दिखेंगी। उसको हम बोलते हैं वेरिकोस वेन, जिसमें अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है, जिसकी वजह से आपका जो दिल है और जो आपका दिमाग है दोनों के बीच जो रक्त संचार है उसमें फिर गड़बड़ी हो जाती है। ये तीसरा प्रकार है। अगर कोई व्यक्ति शॉक में है, शॉक का मतलब होता है कि बॉडी में कहीं भी खून नहीं पहुंचना। जब बॉडी में कहीं भी खून नहीं पहुंचा, मान लीजिए कि जैसे कि हमारा लीवर का जो कोशिका है, अगर उसमें खून नहीं गया तो कुछ टाइम के लिए वो कोशिका जिंदा है, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया है और उसको खून नहीं मिला तो वो कोशिका फिर डेड होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो उस टाइम में बॉडी में फिर शॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शॉक क्या है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, वापस से डिस्कस करना सही नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शॉक की वजह से भी नेचुरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा लो रहता है पेशेंट का। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इसके प्रकार है। पहला प्रकार क्या है, फिर से मैं आपको बता दूं, ऑर्थोस्टैटिक और पोस्चुरल हाइपोटेंशन। दूसरा क्या है, पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन। और तीसरा क्या है, नेचुरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। तो ये लो बीपी का 3 आपको प्रकार देखने को मिल गया। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से और क्या क्या कारण है। यहाँ पे कारण मैंने आपको लिख दिया। सिम्टम्स आपको पता है कि
जब भी लो बीपी होता है क्या क्या फील होता है। साथ ही आपको क्या करना है, पानी पीना है अच्छे से। अगर कोई भी आपको डिजीज़ है अच्छे से उस डिजीज़ का इलाज करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम जब आपको होती है तो उसके वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको हार नहीं माननी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं भी आता है तो आपको बहुत अच्छे से पहले नोट करना है। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हैं, जितनी बार आप पढ़ेंगे ना उतनी बार आपको प्रैक्टिस होगी और उतना बार आपको याद हो जाएगा। तो मेडिकल टर्म बहुत ईजी है, इसको बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। मैं समझ सकती हूँ जब पहला चैप्टर का आपको पहला लाइन भी समझ में ना आए क्योंकि वो अंग्रेजी में है, सिर्फ इज एम आर आपको दिखे, बाकी कुछ भी समझ में ना आए, तब भी आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपके पास गूगल है, आपके पास डिक्शनरी है। अगर डिक्शनरी नहीं भी है तो गूगल तो है, उस पर सारे वर्ड मीनिंग होते हैं, आप उसको यूज़ करें। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा जब आप पहला बार अटेम्प्ट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तब, लेकिन जैसे ही आपने 1 चैप्टर ख़त्म किया, 2 चैप्टर ख़त्म किया, तीसरे पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको काफ़ी बातें समझ में आने लगेंगी। और ये चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होगा। अंग्रेजी में किताब है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस उसको समझना है और समझने के बाद ये कोशिश करना है कि उसको फिर हम हिंदी में समझें और फिर हम जो मेन वर्ड है फिर उसको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, जब गांठें लग जाती है नसों की तो उसको हम बोलते हैं वेरिकोस वेन। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, कहीं पे भी गांठ दिखे वेरिकोस वेन, है ना। तो ये सब चीज़ आपको जो टर्म है, लो बीपी है तो हाइपोटेंशन, ये टर्म आपको याद रखना है। और जब आप याद रखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको याद होने लगेगा टाइम के साथ। तो यहाँ पे मैं समझ रही हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले पानी पीना है, लाइफस्टाइल को सही करना है, अच्छे से खाना खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, कोई डिजीज़ है उसको ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी है, एक्सरसाइज करनी है। और ये सब चीज़ करने की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हद तक सही लेवल पर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इससे पहले भी मैंने इस लेक्चर के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो इस लेक्चर में मैंने आपको बस समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप लो बीपी जब रहता है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए बिल्कुल भी समझना मुश्किल नहीं है। आप अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम्स में बहुत बढ़िया मार्क्स आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।